हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालू मेरठा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पूजा स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अग्निवीर या अग्निपथ योजना के बारे में चर्चा करेंगे। जानेंगे कि यह योजना क्या है, कैसे इस योजना के तहत हमारे देश के युवा भारतीय सेना में शामिल हो सकेंगे और इससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। दोस्तों, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हमारे देश की तीनों सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के प्रमुखों ने इस योजना की घोषणा की है। तो ये योजना क्या है दोस्तों? इस योजना के तहत मिलने वाली तमाम सुविधाओं से लेकर इसकी कैसे भर्ती की जाएगी, ये सब तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक इस चैनल पूजा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अग्निपथ योजना के बारे में जानते हैं कि आखिर यह योजना क्या है। दोस्तों, भारतीय सेना को दुनिया का सबसे मजबूत सेना में से एक माना जाता है। इसमें शामिल होना हर युवा का सपना होता है। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने देश की तीनों सेनाओं को मजबूत बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और उसी कड़ी में अब भारत सरकार ने सेना में भर्ती को लेकर एक नया अभियान शुरू किया है, या फिर ये कहे कि भारत सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है जिसके तहत हमारे देश के युवाओं का भारतीय सेवा में शामिल होना आसान हो गया है। तो चलिए देखते हैं इस अग्निपथ अग्निवीर योजना के बारे में क्या है ये योजना। ठीक है, अग्निवीर या अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना मौका जिंदगी दिली से जीने का, आओ बने हम भारत के अग्निवीर, थल सेना, नौसेना और वायु सेना में। अग्निपथ मौका जिंदगी जिंदा दिली से जीने का, आओ बने हम भारत के अग्निवीर, थल सेना, नौसेना और वायु सेना में। ठीक है, तो ये अग्निपथ योजना है, इसकी क्या क्या विशेषता है और ये किस किस के लिए उपयोगी और किसके लिए परिवर्तनकारी योजना है। ये क्या है? अग्निपथ योजना एक परिवर्तनकारी योजना है। किस किस के लिए? राष्ट्र के लिए, सशस्त्र बल के लिए और व्यक्ति के लिए यह एक परिवर्तनकारी योजना है। ठीक है, यह एक परिवर्तनकारी योजना है राष्ट्र के लिए, सशस्त्र बल के लिए और व्यक्ति के लिए। तो देखते हैं, अनेकता में एकता। अनेकता में एकता पर आधारित राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य के साथ, अनेकता में एकता पर आधारित राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य के साथ सभी क्षेत्रों की महिलाओं सहित युवाओं को समान अवसर। इसमें महिलाओं को, सभी युवाओं को इसमें समान अवसर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को इसमें अवसर नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें सभी को, राष्ट्र के सभी युवाओं को इसमें समान अवसर दिया गया है। ठीक है, अनेकता में एकता पर आधारित राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य के साथ सभी क्षेत्रों की महिलाओं सहित युवाओं को समान अवसर। सिविल सोसाइटी में सैन्य लोकाचार वाले सशक्त, अनुशासित और कुशल युवाओं के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण। ठीक है, सिविल सोसाइटी में सैन्य लोकाचार वाले सशक्त, अनुशासित और कुशल युवाओं के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण। अब सशस्त्र बल, इसके लिए भी ये क्या है? एक परिवर्तनकारी योजना है। बदलती परिस्थितियों व जरूरतों के अनुकूल ऊर्जावान, सशक्त, विविध एवं अधिक प्रशिक्षित युवाओं के साथ युद्ध की बेहतर तैयारी, कठोर एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए सर्वश्रेष्ठ युवाओं का चयन, युवा ऊर्जा और अनुभव के समुचित संतुलन वाले युवा प्रतिभा का चयन, स्किल इंडिया का लाभ उठाते हुए तकनीकी संस्थानों के युवाओं का अवसर। राष्ट्र के लिए भी एक परिवर्तनकारी योजना है, सशस्त्र बल के लिए भी और व्यक्ति के लिए भी। अनेकता में एकता पर आधारित राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य के साथ सभी क्षेत्रों का महिलाओं सहित युवाओं को समान अवसर। सिविल सोसाइटी में सैन्य लोकाचार वाले सशक्त, अनुशासित और कुशल युवाओं के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण। सशस्त्र बल, बदलती परिस्थितियों व जरूरतों के अनुकूल ऊर्जावान, सशक्त, विविध एवं अधिक प्रशिक्षित युवाओं के साथ युद्ध की बेहतर तैयारी।
कठोर एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए सर्वश्रेष्ठ युवाओं का चयन, युवा ऊर्जा और अनुभव के समुचित संतुलन वाले युवा प्रतिभा का चयन, स्किल इंडिया का लाभ उठाते हुए तकनीकी संस्थानों के युवाओं को अवसर, और व्यक्ति के लिए भी क्या एक परिवर्तनकारी योजना है। युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होने और राष्ट्र की सेवा करने के सपने को पूरा करने का एक सुनहरा अवसर यह अग्निपथ योजना प्रदान करती है। सैन्य अनुशासन, प्रेरणा और कौशल और शारीरिक फिटनेस को आत्मसात करने में युवा बनेंगे सक्षम। बेहतरीन स्किल्स, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, उच्चतर शिक्षा क्रेडिट के जरिए आसानी से समाज से जुड़ने में सक्षम होंगे। अच्छा वित्तीय पैकेज युवाओं को अन्य नागरिकों की तुलना में अधिक व्यवस्थित एवं जिम्मेदार बनाएगा। वर्षों के सैन्य प्रशिक्षण, टीम निर्माण क्षमता, लोकाचार और भाईचारे की भावना वाले आत्मविश्वास से भरे बेहतर नागरिकों का चयन। एक अग्निवीर का रिज्यूम इतना अनूठा होगा कि भीड़ में भी सबसे अलग कर आएगा। ठीक है, अब हम इसकी देखेंगे विशेषताएं। अग्निपथ योजना, देश के युवाओं को अग्निवीर बनाने की योजना, अग्निपथ योजना। ठीक है, इसकी विशेषताएं, अग्निवीर योजना की मुख्य विशेषताएं। अग्निपथ योजना पर आधारित भर्ती का मॉडल, ये इसकी विशेषता है। अग्निवीर के तौर पर सशक्त बलों में सेवा करने का सुनहरा अवसर। पूरे देश में मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। 4 साल का कार्यकाल होगा। आकर्षक मासिक वेतन और सेवा निधि पैकेज। स्थायी भर्ती के लिए आवेदन का 100% अवसर। योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर 4 साल के बाद केंद्रीय पारदर्शी कड़ी प्रक्रिया के जरिए 25% अग्निवीरों का चयन। मौका जिंदगी जिंदा दिली से जीने का, आओ बने हम भारत के अग्निवीर थल सेना, नौसेना और वायुसेना में। ठीक है, अब इसकी पात्रता क्या है, भर्ती कैसे होगी, इसकी पात्रता। आवेदकों के लिए आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष तक। ठीक है, ये इसकी आयु सीमा। पात्रता आवेदकों के लिए आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष तक। भर्ती, सेवा संबंधित अधिनियम के तहत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि सहित 4 साल की सेवा अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। जो युवा है देश के, उन्हें 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। प्रशिक्षण, मौजूदा प्रशिक्षण केंद्रों में कठोर सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। वित्तीय पैकेज क्या होगा? वित्तीय पैकेज, कुल वार्षिक पैकेज। प्रथम वर्ष का पैकेज लगभग 4.76 लाख रुपए होगा। चौथे वर्ष में लगभग 6.52 लाख तक की बढ़ोतरी। भत्ते, जोखिम और कठिनाई से संबंधित एवं अन्य भत्ते जो लागू हो। सेवा निधि, प्रत्येक अग्निवीर को अपने मासिक वेतन का 30% में योगदान देना होगा। सरकार द्वारा समान राशि का योगदान किया जाएगा। 4 वर्षों के बाद लगभग 11.71 लाख को राशि मिलेगी जो आयकर से मुक्त होगी। ठीक है, मृत्यु पर मुआवजा। 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर। 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि। सेवा निधि घटक समेत 4 साल तक के अप्रयुक्त हिस्से का भुगतान। अपंगता की स्थिति में मुआवजा। चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा निर्धारित दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा। चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्धारित दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा। दिव्यांगता के लिए क्रमशः 44, 25 या 15 लाख, 50%, 75%, 100% की एक मुश्त अनुग्रहित राशि। दिव्यांगता के लिए क्रमशः 44, 25, 15 लाख,
50%, 75% या 100% एक मुश्त अनुग्रह राशि। ठीक है। अब इसका कार्यकाल पूरा होने पर कार्यकाल पूरा होने पर 4 साल पूरे होने पर सभी उम्मीदवार सेवा निधि के हकदार होंगे। 4 साल पूरा होने पर सभी उम्मीदवार सेवा निधि के हकदार होंगे। प्राप्त कौशल का प्रमाण पत्र, उच्चतर शिक्षा के लिए क्रेडिट का प्रावधान। स्क्रीनिंग का मूल्यांकन सेंट्रलाइज्ड पारदर्शी स्क्रीनिंग, योग्यता और सेवा के दौरान प्रदर्शन के आधार पर आकलन। सेंट्रलाइज्ड पारदर्शी स्क्रीनिंग, योग्यता और सेवा के दौरान प्रदर्शन के आधार पर आकलन। 100% अग्निवीर नियमित कैडर में भर्ती के लिए अपनी स्वेच्छा से आवेदन कर सकते हैं। 100% अग्निवीर नियमित कैडर में भर्ती के लिए अपनी स्वेच्छा से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और चयन एक केंद्रीकृत, पारदर्शी और कठोर प्रक्रिया से चयन। नियमित कैडर में भर्ती होने पर नियमित सैनिक तौर पर निर्धारित वेतन, मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन। एक केंद्रीकृत, पारदर्शी और कठोर प्रक्रिया से चयन। नियमित कैडर में भर्ती होने पर नियमित सैनिक तौर पर निर्धारित वेतन, मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन। ठीक है। अग्निपथ स्कीम, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। अग्निपथ स्कीम क्या है। अग्निपथ स्कीम सेना को पहले से ज़्यादा आधुनिक रूप और युवाओं को मौका देने के लिए सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना लॉन्च की है। सेना को पहले से ज़्यादा आधुनिक रूप और युवाओं को मौका देने के लिए सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत देश के युवाओं को थल सेना, वायु और नौसेना में 4 साल तक सेवा देने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। इस योजना के तहत देश के युवाओं को थल सेना, वायु और नौसेना में 4 साल तक सेवा देने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। 4 साल तक तीनों सेनाओं में सेवा देने वाले ये जवान अग्निवीर कहलाएंगे। 4 साल तक इन तीनों सेनाओं में, जल, थल और नभ, इन तीनों सेनाओं में सेवा देने वाले जो जवान होंगे वह अग्निवीर कहलाएंगे। सरकार का कहना है कि 4 साल की सेवा के बाद 25% जवानों को सेना में स्थायी नौकरी दी जाएगी, जबकि 75% जवानों को सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की भर्ती में वरीयता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि 4 साल की सेवा के बाद 25% जवानों को सेना में स्थायी नौकरी दी जाएगी, जबकि 75% जवानों को सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की भर्ती में वरीयता दी जाएगी। पढ़ने और कारोबार करने के इच्छुक अग्निवीरों को सरकार सर्टिफिकेट एवं वित्तीय मदद उपलब्ध कराएगी। तो ये अग्निपथ योजना क्या है। सेना को पहले से ज़्यादा आधुनिक रूप और युवाओं को मौका देने के लिए सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत देश के युवाओं को थल सेना, वायु और नौसेना में 4 साल तक सेवा देने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। 4 साल तक तीनों सेनाओं में सेवा देने वाले ये जवान अग्निवीर कहलाएंगे। सरकार का कहना है कि 4 साल की सेवा के बाद 25% जवानों को सेना में स्थायी नौकरी दी जाएगी, जबकि 75% जवानों को सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की भर्ती में भी वरीयता दी जाएगी। और पढ़ने और कारोबार करने के इच्छुक अग्निवीरों को सरकार सर्टिफिकेट एवं वित्तीय मदद उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय सहित कई राज्यों ने कहा है कि वे अपने बलों की भर्ती में अग्निवीरों को वरीयता देंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय सहित कई राज्यों ने कहा है कि वे अपने बलों की भर्ती में अग्निवीरों को वरीयता देंगे। इसके बावजूद इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
बिहार सहित कई राज्यों में छात्र सड़क पर उतरे हैं और हिंसक प्रदर्शन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय सहित कई राज्यों ने कहा है कि वे अपने बलों की भर्ती में अग्निवीरों को वरीयता देंगे। इसके बावजूद इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार सहित कई राज्यों में छात्र सड़क पर उतरे हैं और हिंसक प्रदर्शन किया है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस योजना को लेकर मिथ्या भ्रांतियां फैलाई जा रही है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस योजना को लेकर मिथ्या भ्रांतियां फैलाई जा रही है। सूत्रों ने इस योजना के बारे में मिथ की जगह फैक्ट बताए हैं और भ्रांतियां दूर करने की कोशिश की है। मिथ, अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है। झूठी बातें तो क्या कही जा रही है कि अग्निवीरों का भविष्य इसमें असुरक्षित है। और फैक्ट बात क्या है? फैक्ट है कि सेना से रिटायर होने के बाद ऐसे अग्निवीर जो कारोबार शुरू करना चाहेंगे उन्हें वित्तीय मदद दी जाएगी। सेना से रिटायर होने के बाद ऐसे अग्निवीर जो कारोबार शुरू करना चाहेंगे उन्हें वित्तीय मदद दी जाएगी, उन्हें बैंक लोन भी मिलेगा। ऐसे अग्निवीर जो आगे पढ़ाई करना चाहेंगे उन्हें 12वीं कक्षा के बराबर का सर्टिफिकेट एवं ब्रिजिंग कोर्स दिया जाएगा। सेना से रिटायर होने के बाद ऐसे अग्निवीर जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं उन्हें वित्तीय मदद दी जाएगी, उन्हें बैंक लोन भी दिया जाएगा। अग्निवीर जो आगे पढ़ाई करना चाहेंगे उन्हें 12वीं कक्षा के बराबर का सर्टिफिकेट एवं ब्रिजिंग कोर्स दिया जाएगा। इन्हें सीएपीएफ एवं राज्यों की पुलिस की भर्ती में भी वरीयता दी जाएगी। इन्हें सीएपीएफ एवं राज्यों की पुलिस की भर्ती में भी वरीयता दी जाएगी। सरकार के अन्य उपक्रमों में भी इन्हें समायोजित किया जाएगा। सरकार की अन्य भर्ती में भी इन्हें समायोजित किया जाएगा। मिथ, अग्निपथ योजना की वजह से युवाओं के लिए सेना में अवसर कम होंगे। फैक्ट, दरअसल इस योजना से सेना में युवाओं के लिए अवसर कम नहीं बल्कि बढ़ेंगे। आने वाले वर्षों में सेना में अग्निवीरों की भर्ती मौजूदा समय से करीब 3 गुना बढ़ जाएगी। मिथ धारणा क्या है? अग्निपथ योजना की वजह से युवाओं के लिए सेना में अवसर कम होंगे। और फैक्ट क्या है? दरअसल इस योजना से सेना में युवाओं के लिए अवसर कम नहीं बल्कि बढ़ेंगे। आने वाले वर्षों में सेना में अग्निवीरों की भर्ती मौजूदा समय से करीब 3 गुना बढ़ जाएगी। मिथ, रेजिमेंट से जुड़ाव कमजोर होगा। मिथ क्या है? रेजिमेंट से जुड़ाव कमजोर होगा। फैक्ट, सेना के रेजिमेंटल व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। सेना के रेजिमेंटल व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। वास्तव में अग्निवीरों के आने से रेजिमेंट की भावना और बढ़ेगी। वास्तव में अग्निवीरों के आने से रेजिमेंट की भावना और बढ़ेगी क्योंकि इसमें सर्वोत्तम जवान चुने जाएंगे। मिथ, अग्निवीरों से सशस्त्र बलों की क्षमता प्रभावित होगी। इसकी एक और मिथ धारणा क्या है? अग्निवीरों से सशस्त्र बलों की क्षमता प्रभावित होगी। और फैक्ट है, सेना में इस तरह की सीमित सेवा की व्यवस्था ज़्यादातर देशों में है। सेना में इस तरह की सीमित सेवा की व्यवस्था ज़्यादातर देशों में है। इस व्यवस्था को पहले से ही परखा जा चुका है। इस व्यवस्था को पहले से ही परखा जा चुका है। बूढ़ी होती सेना एवं युवाओं के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था माना गया है। पहले साल भर्ती होने वाले अग्निवीरों की संख्या सशस्त्र सेनाओं की संख्या की मात्र 3% होगी। सेना में इस तरह की सीमित सेवा की व्यवस्था ज़्यादातर देशों में है। इस व्यवस्था को पहले से ही परखा जा चुका है। बूढ़ी होती सेना एवं युवाओं के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। पहले साल भर्ती होने वाले अग्निवीरों की संख्या सशस्त्र सेनाओं की संख्या की मात्र 3% होगी। 21 साल के जवान नादान एवं सेना के लिए ये भरोसेमंद नहीं होंगे। और फैक्ट है, दुनिया की ज़्यादातर सेनाएं अपने युवा जवानों पर निर्भर है। सेना में युवा जवानों की संख्या अनुभवी सैनिकों से ज़्यादा हो जाए ऐसा कभी समय नहीं आएगा। दुनिया की ज़्यादातर सेनाएं अपने युवा जवानों पर निर्भर है। सेना में युवा जवानों की संख्या अनुभवी सैनिकों से ज़्यादा हो जाए ऐसा कभी समय नहीं आएगा। इस योजना के तहत धीरे धीरे अग्निवीरों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
और वह भी अनुभवी सैनिकों की तादाद को देखते हुए। इस योजना के तहत धीरे धीरे अग्निवीरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, वह भी अनुभवी सैनिकों की तादाद को देखते हुए। फिर एक और मिथ्या आती है, समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अग्निवीर आतंकवादी बन सकते हैं। मिथ क्या है एक और, समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं अग्निवीर आतंकवादी बन सकते हैं। फैक्ट क्या है, ऐसी सोच भारतीय सेना के मूल्यों एवं परंपरा के खिलाफ है। ऐसी सोच भारतीय सेना के मूल्यों एवं परंपरा के खिलाफ है। एक बार सेना की वर्दी पहन चुके युवा हमेशा देश और समाज के प्रति वफादार रहेंगे। सशस्त्र सेनाओं से हर साल हजारों लोग रिटायर होते हैं। उनके पास कौशल होता है, वह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए हो और ऐसा एक भी मामला नहीं आया है। ऐसी सोच भारतीय सेना के मूल्यों एवं परंपरा के खिलाफ है। एक बार सेना की वर्दी पहन चुके युवा हमेशा देश और समाज के प्रति वफादार रहेंगे, वह आतंकवादी बन कैसे सकते हैं। सशस्त्र सेनाओं से हर साल हजारों लोग रिटायर होते हैं। उनके पास कौशल होता है, वह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए हो, ऐसा एक भी मामला अब तक नहीं आया है। एक और मिथ धारणा क्या है, अग्निपथ योजना के बारे में सशस्त्र सेनाओं के पूर्व अधिकारियों से सलाह मशवरा नहीं किया गया। अग्निपथ योजना के बारे में सशस्त्र सेनाओं के पूर्व अधिकारियों से सलाह मशवरा नहीं किया गया। और फैक्ट है, बीते 2 सालों में सशस्त्र सेनाओं में सेवारत अधिकारियों से इस योजना पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। इस योजना का प्रभाव डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स के अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया। इस विभाग को सरकार ने ही बनाया है। सशस्त्र बलों के पूर्व अधिकारियों ने इस योजना के लाभों को स्वीकार किया और इसका स्वागत किया गया। फैक्ट, बीते 2 सालों में सशस्त्र सेनाओं में सेवारत अधिकारियों से इस योजना पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। इस योजना का प्रस्ताव डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री सरकार ने भी मिलिट्री ऑफिसर्स के अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया। इस विभाग को सरकार ने ही बनाया है। सशस्त्र बलों के पूर्व अधिकारियों ने इस योजना के लाभ को स्वीकार और इसका स्वागत किया है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप पूजा स्टडी पॉइंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।